हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। तो आज करेंगे हम 16 तारीख का पेपर। 16 जून का पेपर जो है 2024 का, वो करेंगे जीके का। 40 क्वेश्चन करेंगे अपन। तो हम देखते हैं इसमें क्या कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या कुछ इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या कुछ इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, और कौन कौन से स्ट्रेटेजी के अच्छे क्वेश्चन हैं। और बाकी करंट के क्वेश्चन जो 2023 के आए हैं वो तो अभी आने के नहीं है, लेकिन इस स्कीम से रिपीट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। प्रत्यक्ष करों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं वाला अपने को छांटना है। प्रत्यक्ष कर का बोझ स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, राइट है। उनकी पहुंच सीमित होती है। प्रत्यक्ष कर व्यक्ति और फर्म पर लगाया जाता है, ठीक है। वे स्वभाव में सामान्यतः अनुपातिक होते हैं, ये ठीक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्न में से कौन सा त्यौहार चैत्र माह में मेवाड़ महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो भाई मेवाड़ महोत्सव के रूप में मनाया जाता है गणगौर। ये राजस्थान का त्यौहार है और मेवाड़ महोत्सव के रूप में मनाया जाता है गणगौर। ये 16 दिवसीय त्यौहार है एक, जो राजस्थान में मनाया जाता है। भारत में किस स्थान पर वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर होती है। ये मेघालय में होती है और ये 400 और 400 से अधिक भी हो सकती है। मेघालय के अंदर जो मौसिनराम और चेरापूंजी स्थान है वहाँ पे होती है। ये फिक्स क्वेश्चन है भाई, ये भी फिक्स क्वेश्चन ही है। असम की आधिकारिक भाषा कौन सी है। बोडो। किस तरीके से केंद्र सरकार घाटे का वित्त पोषण करती है। इनमें ये मेरे को देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट, सार्वजनिक और विदेशी सरकार से उधार लेकर, ये भी सही है। और आरबीआई से उधार लेकर, ये भी ठीक है, दोनों सही है इसमें। किस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। स्पंज बोलते हैं पोरीफेरा। माल्टोज किस में पाया जाता है। माल्टोज भाई अंकुरित अनाज में पाई जाती है और ये भी एक प्रकार की शुगर होती है। क्षीणता दृष्टिहीनता किस विटामिन की कमी से होती है। भाई इसको सीधा सीधा इसने नहीं बोला कि रतौंधी किसकी कमी से होता है। क्षीणता दृष्टिहीनता रतौंधी को ही बोलते हैं। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 48.5%। भाई प्रत्येक शिफ्ट में जनगणना का क्वेश्चन मिलेगा और अभी पहले भी आया है और अभी 2025 में भी आएगा। नोट कर लेना, ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांस 99% है। बुद्ध की शिक्षाएं किस में रखी गई है। ये सुत्त पिटक में रखी गई है भाई। लेसन्स लाइफ टोट मी अनविंगली किसकी आत्मकथा है। अनुपम खेर की। ये देखो वही दोबारा से, मतलब मेघालय वाला क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया। इसमें पूछ लिया कि गारो खासी और जयंती पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। मेघालय में। और जो मेघालय के अंदर जो मौसिनराम और चेरापूंजी स्थान है वो कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच में है। तो ये भी आपको ख्याल रखना है। जैसे माना कि ये मेघालय है, मेघालय में ये हो गई अपनी गारो खासी,
गारो पहाड़ी, ये खासी पहाड़ी और ये जयंतिया पहाड़ी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो ये होती है इसी बीच वाले क्षेत्र में, इन दोनों के बीच में। तो यहीं पे यो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यहीं पे है, अपना जो मेघालय का है, मौसिन राम। निम्न में से कौन जैव प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ये चट्टान ही नहीं है भाई साहब। निम्न में से किस खनिज की मानव को लेस मात्रा में आवश्यकता होती है? मतलब कि किस खनिज की इनमें से मानव को कम मात्रा में आवश्यकता होती है? तो ये आयोडीन है। बाकी तो सबकी प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है। हिंदू विकास दर एक शब्द है जो 1950 से 80 के दशक तक निम्न भारतीय आर्थिक विकास दर का, जिसका औसत लगभग 4% का वर्णन करता है। ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन ही हो गया अपना। निम्न में से किस वर्ष मलयालम को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया था? 2013 में। भाई मैं पहले बता रहा हूँ कि पहले 6 थी, अभी जो है 5 और जुड़ गई 2024 में। टोटल जो है शास्त्रीय भाषा 11 हो चुकी है, याद कर लेना। और ये जुड़ी थी अक्टूबर 2024 में, ठीक है। निम्न में से कौन सा त्रिपुरा और कुछ अन्य कोक बोरोक वासी समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक है? ये गरिया है भाई। इनमें तो यार वैसे छाट ही सकते हैं ना, त्रिपुरा और अन्य कोक। त्रिपुरा का मतलब बिहू तो हो गया, असम का पोंगल और ओणम हो गए, केरल तमिलनाडु के। बच्ची गरिया। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की है, सबको पता है। जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने जीव मंडल नीचे की गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में की गई? 12। ये क्वेश्चन नहीं आएगा अब की बार। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसकी अधिकता से होता है? ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है मेरे भाई। दोस्तों याद कर लेना, बहुत मतलब ज़्यादातर स्टैटिक वाले क्वेश्चन सही होंगे। करंट के तो बहुत मुश्किल से, जो नया करंट आएगा वही सही हो सकता है। बाकी जो इसमें पुराना भी पूछता है वो सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? चितवन नेपाल में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित किया जाने का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 11। भाई आर्टिकल 11 का रिपीटेशन कम से कम 3 बार हो चुका है इन पेपरों में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध का प्रावधान करता है? आर्टिकल 356। राष्ट्रपति शासन ने एनजेडीजी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड किस परियोजना के तत्वावधान में कार्यान्वित एक प्रमुख परियोजना है? तो ई कोड परियोजना। भाई इम्पोर्टेंट है, रिपीट हो सकती है। किस देश को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में चौथा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये डेनमार्क था। 20वीं सदी की शुरुआत में किसने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए थे? बेगम रोकैया सखावत हुसैन ने।
दूसरा सेक्शन चल रहा है, वही ध्यान रखना। दूसरे का 7वां क्वेश्चन चल रहा है। भारत में लोकतंत्र का संसदीय स्वरूप है, इसे किस देश से अपनाया गया है? ये ब्रिटेन से अपनाया गया है। नवंबर 2023 में ये नहीं आएगा। 2023 की मंजूरी अभी नहीं आएगी 2025 में। अब तो 2025 वाले पूछेगा। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है। जैसे ये रंकी रेड्डी सात्विक राज को ये भाई दोबारा से क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में एक को बार पहले भी पूछा गया था। तो ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ये रंकी रेड्डी और सात्विक साईराज जो है किस प्रतिस्पर्धा से संबंध रखते हैं, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। और ये तो नहीं पूछा जाएगा कि ये मतलब 2023 में जो इसको प्राप्त हुआ था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अब वाले ताज़ा पूछेगा, ये नहीं पूछने वाला। ये ज़रूर पूछ सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 23 में पदक जीतने वाले पहले भारतीय फेंसर कौन बने? तो भवानी देवी। ये भी वही पूछा जाएगा कि ये किससे संबंधित है, तलवारबाजी से। ये देख लो भाई, मतलब किसी शिफ्ट में तो चैंपियनशिप पूछ लिया, मिरर टेलीस्कोप पूछ लिया, लॉन्च हुआ उत्तराखंड, तो मतलब करंट के क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछता है, और वो भी लगातार। Who was the founder of सैयद डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत? भाई सैयद जो वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे खिजर खान। किस वर्ष में बाबर ने चंदेरी को राजपूतों को हराया था? 1528 में हराया था। 1526 में बोले तो पानीपत की लड़ाई। 1527 में बोले तो घाघरा का युद्ध। 1528 में चंदेरी का युद्ध। और 29 में भी था ना यार, कौन सा था? पानीपत के बाद में, हाँ सही है ना। दिसंबर 23 में ये भी नहीं आएगा। हाँ ये आएगा फिर। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 19 वर्ग की आयु वर्ग के लिए लिंगानुपात क्या है? तो ये 908 है। ये क्या है? 908 है। यार चंदेरी का 28 में है, घाघरा का तो उसमें है ना 1529 में। 27 में तो यार वो दूसरा है। 26 में तो पानीपत का हो गया, पानीपत का हो गया। इसमें खानवा का आ गया, सही, हाँ सही है, खानवा का आ गया। और 28 में चंदेरी का, और 29 में आ गया घाघरा का। अब की बार याद आ गया मेरे को सारे। क्लियर कर लेना भाई वापस से। भारतीय संविधान में किस संवैधानिक निकाय का प्रावधान दिया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और निर्वाचन आयोग दोनों का। क्वेश्चन नंबर 17। ये भी 2023 का ही तो नहीं है। किस संस्था ने स्मारकों आसन परिवेशों में प्रदूषण के हाइपर लोकल स्रोतों का मानचित्रण करने और पड़ोसी समुदायों पर प्रभाव की अध्ययन करने के लिए स्थानीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना विकसित की है? तो ये ऊर्जा और संसाधन संस्थान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
फिर से मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट होने के चांस 99% है इसके। भारत के राष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? कर्नाटक में। भाई योजना फिर से पूछी जा सकती है। आज का लास्ट क्वेश्चन सॉरी, निम्न में से किस बंदोबस्त के अनुसार भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था? ये सहायक संधि। और ये सहायक संधि अंग्रेजों ने चलाई थी, उसके बाद में ही जो है खुद की स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था, पहले तो था। तो अपने 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। और आपको होमवर्क देते हैं मैथ्स का एक क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का है। और चलो आपको ये वाला देते हैं सीआई का, ठीक है। तो ये देख लो, ये नीचे भी सीआई का, ये भी सीआई का, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। थैंक यू सो मच।